उस दिन आप यहीं बैठी थी और आप भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सोनम और राजा जल्दी घर आ जाएं, यहाँ आइए। और आज लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, अगर कुछ जानकारी आई तो उस वक्त तो एक तो आपके देवर की, राजा की लाश वहाँ पे मिली थी, अंतिम संस्कार हो चुका। अब सोनम का नाम आ रहा है सामने कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या करवा दी। अभी मीडिया में तो पूरे में सोनम का ही नाम आ रहा है। अभी अपन नहीं बोल सकते कि कौन है, बाकी अभी तो पूरा शक के घेरे में वही है। और अगर उसका हाथ हो तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। हमारे घर का बच्चा गया है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसका हाथ हो इस चीज़ में तो। अच्छा, जब आप घर की बहू हैं, बड़ी बहू हैं, जब सोनम यहाँ पे आई थी व्यवहार कैसा था, कैसा लगा था आपको? नहीं, मैंने तो उससे ज़्यादा कुछ बात करी ही नहीं। ये जेठ का महीना चल रहा था, हम उसको नीचे कम रखते थे, वो नीचे थोड़ी देर आती थी फिर रूम में चली जाती थी। बाकी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई हम दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई? नहीं। ऐसा कुछ लगता था आपको कि परिवार से कुछ वो अलग रहना चाहती हैं, शांत है, चुप है, मन में कुछ चल रहा, कुछ ऐसा एहसास होता था नई नवेली बहू का को देख कर घर में? नहीं, अब अभी तो 4 दिन तो रह के गई थी, ऐसा कुछ तो अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते अपन। हाँ। थोड़ा उसको जानते पहचानते, थोड़े दिन रहती तो अपन बता सकते थे कि वो कैसी क्या है। घर के लोगों से उस समय मिलना जुलना शुरू हुआ था कि या बिल्कुल अपने आप को अलग कर रखा था उस समय? नहीं, उस टाइम ज़्यादा मिलना जुलना किसी से नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, 4 दिन रह के गई थी, मतलब ज़्यादा मिलना जुलना, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं हुई थी उसकी। जब यहाँ से वो हनीमून पे जा रही थी तो कुछ आपसे बातचीत किया था, कुछ आपसे? वो उसके घर से हनीमून पे गई थी, यहाँ से नहीं गई थी। वो अपने घर से गई थी और राजा अपने घर से गया था। अच्छा, मतलब वो जो पंडित जी ने कहा था कि मुहूर्त अलग है, उसके पहले वो चली जाना, फिर अचानक से, हाँ, ये सब बातें जो सामने आई थी। अच्छा, वो अपने घर से वहाँ से आई थी? हाँ। तो यहाँ से वो अपने एयरपोर्ट पहुँची अपने घर से? जेठ का महीना चल रहा था तो हम उसको लेके नहीं आए थे कि अमावस के बाद में लेके आएंगे, तो उनका प्लान पहले ही हो गया, पता नहीं क्या। तो वो वहाँ से चली गई थी एयरपोर्ट पे और राजा अपने घर से एयरपोर्ट पे गया था। अच्छा, शादी होने के बाद विदाई हो कि यहाँ आई कितने दिन थी? 4 दिन। यहाँ पे 4 दिन के लिए थी, फिर 4 दिन बाद चली गई थी? हाँ। अच्छा, और यहाँ से जब वो वहाँ गई थी कभी फोन में आपसे बातचीत हुआ, उन्होंने कुछ कहा कि मेरी भाभी से बात कराइए? कुछ भी नहीं, मेरी कोई बात नहीं। सोनम के लिए को क्या सजा मिलनी चाहिए? सोनम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा हमारा बच्चा तड़पा है वैसा वो भी तड़पे, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए यदि उसका हाथ हो तो। राजा बहुत सीधे साधे थे, लगता है कि राजा को पूरी तरीके से गुमराह कर दिया। गुमराह करा। राजा बहुत डरता था वो तो, और ऐसी चीज़ों से दूर रहता था, लड़ाई झगड़े से। बहुत सीधे भैया थे हमारे। लेकिन जब जैसे आपको ये नाम सुनने में आया कि पूरे हत्याकांड के पीछे सोनम ही है, कितना सदमा लगा उस वक्त आपको? क्या सोचा उस वक्त? सदमा तो हुआ ना, हाथ पे ठंडे हो गए कि मतलब हमने उसको बेटी से ज़्यादा 4 दिनों में हमने उसको बेटी जैसा मान लिया था। बहू नहीं बेटी मानते थे? बेटी मान लिया था हमने। हमारे मम्मी पापा ने भी बेटी मान लिया था कि ये बहू नहीं अपने घर की बेटी है। और अगर इतना भरोसा किया और अगर इस चीज़ में वही होगी तो मतलब हमारे विश्वास का ये नतीजा मिला हमें। विश्वासघात हुआ आपके साथ भाई। अच्छा, वो पहले भी आप सभी परिवार के लोगों का कहना है कि अगर वो पहले भी कह देती कि बॉयफ्रेंड है, शादी नहीं करना चाहते, तो परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी। अगर उसको नहीं रहना था तो वो प्यार से बोल सकती थी, हम कुछ नहीं बोलते। अच्छा, कैसे मिले थे राजा और सोनम की मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात नहीं हुई थी, डायरेक्ट रिश्ता ही हुआ था हमारा। डायरेक्ट रिश्ता हुआ था? राजा ने पसंद किया था? नहीं, रिश्ता मर्जी से हुआ था, मतलब दोनों के वो से ही राजी मर्जी से ही हुआ था रिश्ता। तो देखने भी गए थे हम लोग। अच्छा, राजा अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थे? हाँ, बहुत खुश थे वो।